दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी। खाना जूठा छोड़कर हमारे राशन को बर्बाद मत करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। हाँ जी, अब इसको 15 साल हो गए, इसने अब भी टोकना बंद नहीं किया। पर हमने जूठा छोड़ना और पानी व्यर्थ बहना कब का बंद कर दिया। मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरने की अहमियत हमें भी समझ आ गई। अब सुषमा हंसते हुए बोली, माँ मेरा घर है, मेरे मम्मी पापा हैं, तो गलती पर टोकूंगी तो सही ना। और आप भी तो कहती हो आदत छूटते ही तो छूटेगी। सुमन अपनी सास को खाना परोसते हुए और सेड़ते हुए बोली, हाँ तू तो अब बहू से बेटी बनी गई है, मेरे बेटे से ज़्यादा ख्याल रखती है मेरा और सिखाती भी रहती है नई नई चीज़ें। सुषमा सुमन को लाड करते हुए बोली, जी आरओ से पानी भरते हुए वेस्ट पानी हो या एसी से निकला वेस्ट पानी, सबको सुमन इकट्ठा करके रख लेती हैं और फालतू कामों में लेती हैं। सच में बहुत पानी वेस्ट होता है, इनमें हमने कभी सोचा ही नहीं। ये तो सुमन आई है तब से हमने पानी और खाने की अहमियत समझ आई है और बचाना शुरू किया है। जो ऐसे ही रोज फेंकने में जाता था कब से ही। तभी सुमन के ससुर जी की आवाज आई, बहू एक गिलास पानी तो ले आ। सुमन उनको पानी देने जाती हैं, तभी कौशल्या जी पूछती हैं, बहू ये गिलास पर क्या कारिस्तानी की है, बता दो। अरे मौसी जी, ये बच्चे बार बार पानी पीते हैं और बार बार गिलास जूठा करते हैं, बर्तन तो हमें मांजने पड़ते हैं ना। तो मैंने सबको बोला अपने अपने गिलास बना लो, उस पर नाम लिख दो और उसी में ही पानी पियो। और कोविड हुआ तब घर पर काम खत्म ही नहीं होता क्योंकि ऑफिस स्कूल सब बंद हो गए थे। तब ये आइडिया बहुत काम आया। और फिर साबुन पानी समय सबकी बचत भी तो होती है और बचत की क्या अहमियत होती है ये भी कोरोना काल में सबको समझ आ ही गया है। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग बचत की अहमियत जान जाएंगे और बूंद बूंद से घड़ा भरना सीख जाएंगे तो बहुत हद तक खुश रह पाएंगे, क्योंकि हम न तो गरीब हैं और न ही अमीर। गरीबों की तरह हम रह नहीं सकते और अमीरों के जितनी धन दौलत हमारे पास नहीं। इसलिए हमें हमारी बचत हमारे रोज के खर्चों से ही निकालनी होगी। मतलब खाना पीना, लाइट, गैस, कागज सबकी बचत करने से और थोड़ा थोड़ा करके ही बड़ी रकम बचत करके जुटानी होगी। अब इन आदतों से कोई मुझे कंजूस समझे तो समझे, अरे बहू ये तो बल्कि समझदारी है जो तुम नई पीढ़ी के बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हो, समझते हो और हमें भी सिखाते हो। इसे कंजूस नहीं, मितव्ययी ही कहते हैं, जो जरूरत के हिसाब से खर्च करे और अच्छी आदतें भी अपने बच्चों में विकसित होगी। जब तुम्हें देखकर बड़े होंगे अपनी माँ से ही तो सीखेंगे बच्चे। दोनों बहनें एक साथ बोली, दाने दाने की अहमियत हमें समझनी होगी, कुछ गलत आदतें अपनी सुधारनी होगी, झूठा नहीं छोड़ने की नीति अपनानी होगी, खाना व्यर्थ नहीं गवाई ये सीख सबको सिखानी होगी। मैंने देखा है शादी समारोह में लोग दिखावे और झूठी शान के चलते
जरूरत से ज़्यादा पकवान बनवाते, फिर शायद उन्हें नाली में बहाते। पर कितना अच्छा हो घर हम अतिरिक्त भोजन दान कर जाए, किसी समाज सेवी संस्था या अनाथ आश्रम के बच्चों का पेट भर जाए। इससे अन्न के साथ साथ धन की भी बचत होगी और आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चों को भी दाने दाने की अहमियत पता चलेगी। हमारे लिए जो अन्न कचरे के डिब्बे की शान बढ़ाता, वो ही जब किसी भूखे की भूख मिटाता, तो उसे देख कर हमें कितना आनंद आता। किसी दुखी चेहरे पर मुस्कान बिखेर मन मंत्र मुग्ध हो जाता। उनके दिल से निकली दुआ का असर ऐसा होता कि हमारा बिगड़ता काम भी बन जाता है।